बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हमारे चैनल पर खुशामदीद। मोअज़्ज़िज़ नाजरीन, क़यामत की बड़ी अलामात में पहली अलामत हज़रत इमाम मेहदी का ज़हूर है। अहादीस मुबारका में हज़रत इमाम मेहदी का जिक्र बड़ी तफसील से आया है कि वो हज़रत सैयदा फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा की औलाद से होंगे और मदीना मुनव्वरा में पैदा होंगे। नाम मोहम्मद, वालिद ग्रामी का नाम अब्दुल्ला होगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मुशाबियत होगी। आखिरी ज़माने में जब मुसलमान हर तरफ से मगलूब हो जाएंगे, मुसलसल जंगें होंगी, शाम में भी ईसाइयों की हुकूमत कायम हो जाएगी, हर जगह कुफार के मजालिम बढ़ जाएंगे, अरब में भी मुसलमानों की बाकायदा हुकूमत नहीं रहेगी, खैबर के करीब तक ईसाई पहुंच जाएंगे और इस जगह तक उनकी हुकूमत कायम हो जाएगी। बचे खुचे मुसलमान मदीना मुनव्वरा पहुंच जाएंगे। उस वक्त हजरत इमाम मेहदी मदीना मुनव्वरा में होंगे। लोगों के दिल में यह दाइया पैदा होगा कि अब इमाम मेहदी को तलाश करना चाहिए, उनके हाथ पर बैत करके उनको इमाम बना लेना चाहिए। उस जमाने के नेक लोग, औलिया अल्लाह और अब्दाल सब ही इमाम मेहदी की तलाश में होंगे। इस दौरान बाद झूठे मेहदी भी पैदा हो जाएंगे। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस डर से कि लोग उन्हें हाकिम और इमाम न बना लें, मदीना मुनव्वरा से मक्का मोज़मा आ जाएंगे, जहां वो बैतुल्लाह शरीफ के दुआफ के दौरान पहचान लिए जाएंगे और लोग उनको घेर कर उनसे हाकिम और इमाम होने की बैत कर लेंगे। इसी बैत के दौरान एक आवाज आसमान से आएगी जिसको तमाम लोग जो वहाँ मौजूद होंगे सुनेंगे। वो आवाज ये होगी, ये अल्लाह ताला के खलीफा और हाकिम बनाए हुए इमाम मेहदी हैं। जब आपकी बैत की शोहरत होगी तो मदीना मुनव्वरा की फौजें मक्का मोज़मा मुकरमा में जमा हो जाएंगी। शाम, इराक और यमन के मोमिनीन सब आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और बैत करेंगे। फिर एक फौज हजरत इमाम मेहदी से लड़ने के लिए आएगी। जब वो मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान एक जंगल में पहुंचेगी और एक पहाड़ के नीचे ठहरेगी तो सिवाय दो आदमियों के सब जमीन में धुंस जाएंगे। इमाम मेहदी मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा आएंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा मुबारक की जियारत करेंगे। फिर शाम रवाना होंगे। दमिश्क पहुंचकर ईसाइयों से एक खूनरेज जंग होगी जिसमें बहुत से मुसलमान शहीद हो जाएंगे। बिल आखिर मुसलमानों को फतह होगी। इमाम मेहदी मुल्क का इंतजाम संभाल कर कस्तनतुनिया फतह करने के लिए निकल जाएंगे। नाजरीन, क़यामत की दूसरी बड़ी निशानी दज्जाल का फितना है। हजरत इमाम मेहदी जब कस्तनतीना को फतह करके शाम तशरीफ ले जाएंगे तो शाम और इराक के दरमियान में से दज्जाल निकलेगा। वो पहले नबूवत का दावा करेगा, यहाँ से इस्फहान पहुँचेगा। इस्फहान के 70,000 यहूदी उसके साथ हो जाएंगे। फिर खुदाई का दावा शुरू कर देगा और अपने लश्कर के साथ जमीन में फसाद मचाता फिरेगा। बहुत से मुल्कों से होता हुआ यमन तक पहुँचेगा। बहुत से गुमराह लोग उसके साथ हो जाएंगे। यहाँ से मक्का मुकरमा के लिए रवाना होगा। मक्का मुकरमा के करीब आकर ठहरेगा। मक्का मुकरमा के गिर्द फरिश्तों का हिफाजती पहरा होगा, जिस वजह से वो मक्का मुकरमा में दाखिल ना हो सकेगा। फिर मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना होगा। यहाँ भी फरिश्तों का हिफाजती पहरा होगा। दज्जाल मदीना मुनव्वरा में भी दाखिल ना हो सकेगा। उस वक्त मदीना मुनव्वरा में 3 मरतबा ज़लज़ला आएगा, जिससे कमजोर ईमान वाले घबरा कर मदीना मुनव्वरा से बाहर निकल जाएंगे और दज्जाल के फितने में फंस जाएंगे। मदीना मुनव्वरा में एक अल्लाह वाले दज्जाल से मुनाजरा करेंगे। दज्जाल उन्हें कत्ल कर देगा, फिर जिंदा करेगा। वो कहेंगे, अब तो तेरे दज्जाल होने का पक्का यकीन हो गया है। दज्जाल उन्हें दोबारा कत्ल करना चाहेगा मगर नहीं कर सकेगा। यहाँ से दज्जाल शाम के लिए रवाना होगा। दमिश्क के करीब पहुँच जाएगा। यहाँ हजरत इमाम मेहदी पहले से मौजूद होंगे कि अचानक आसमान से हजरत ईसा उतरेंगे। उनका नज़ूल क़यामत की तीसरी बड़ी निशानी है। हजरत इमाम मेहदी तमाम इंतजामात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले करना चाहेंगे। वो फरमाएंगे, मुंतजिम आप ही हैं, मेरा काम दज्जाल को कत्ल करना है। अगली सुबह हजरत ईसा मुसलमानों के लश्कर के साथ दज्जाल के लश्कर की तरफ पेशकदमी फरमाएंगे। घोड़े पर सवार होंगे, नेजा उनके हाथ में होगा, दज्जाल के लश्कर पर हमला कर देंगे। बहुत घुमसान की लड़ाई होगी। हजरत ईसा के सांस में ये तासीर होगी कि जहाँ तक उनकी निगाह जाएगी वहीं तक सांस पहुँचेगा और जिस काफिर को आपके सांस की हवा लगेगी वो उसी वक्त मर जाएगा। दज्जाल हजरत ईसा को देखकर भागना शुरू कर देगा। आप उसका पीछा करेंगे। बाबे लुद पर पहुंचकर दज्जाल को कत्ल कर देंगे। नाजरीन, फिर हजरत इमाम मेहदी की वफात होगी, जिसके बाद तमाम इंतजामात हजरत ईसा के हाथ में होंगे। फिर निहायत सुकून और आराम से जिंदगी बसर हो रही होगी कि अल्लाह ताला हजरत ईसा पर वही नाजिल फरमाएंगे कि मैं एक ऐसी कौम निकालने वाला हूँ जिसके साथ किसी को मुकाबले की ताकत नहीं है। आप मेरे बंदों को कोहे तूर पर ले जाएं। इस कौम से याजूज माजूज की कौम मुराद है। ये क़यामत के
करीब होने की चौथी निशानी होगी। याजूज माजूज का जिक्र कुरान मजीद में भी है। ये कौम याफस बिन नूह की औलाद में से है। शुमाल की तरफ बहरे मंजमद से आगे ये कौम आबाद है। इनकी तरफ जाने वाला रास्ता पहाड़ों के दरमियान है, जिसको हजरत जुल्करनैन ने तांबा पिघलाकर लोहे के तख्ते जोड़कर बंद कर दिया था। बड़ी ताकतवर कौम है, दो पहाड़ों के दरमियान निहायत मुस्तहकम आईनी दीवार के पीछे बंद है। क़यामत के करीब वो दीवार टूटकर गिर पड़ेगी और ये कौम बाहर निकल आएगी और हर तरफ फैल जाएगी और फसाद बर्पा कर देगी। याजूज माजूज आहनी दीवार टूटने के बाद हर बुलंदी से दौड़ते हुए नजर आएंगे। जब उनकी पहली जमात बहरा तबरिया पर से गुजरेगी तो उसका सारा पानी पी जाएगी। जब दूसरी जमात गुजरेगी तो वो कहेगी यहाँ कभी पानी था। याजूज माजूज की वजह से हजरत ईसा और मुसलमान बड़ी तकलीफ में होंगे। खाने की किल्लत का ये आलम होगा कि बैल का सर 100 दिनार से भी कीमती और बेहतर समझा जाएगा। हजरत ईसा याजूज माजूज के लिए बद्दुआ करेंगे। अल्लाह ताला उनकी गर्दनों में एक बीमारी पैदा कर देंगे जिससे सारे मर जाएंगे और जमीन बदबूदार ताउफून से भर जाएगी। फिर हजरत ईसा की दुआ से अल्लाह ताला बड़ी बड़ी गर्दनों वाले परिंदे भेजेंगे जो उनको उठाकर जहाँ अल्लाह ताला चाहेंगे फेंक देंगे। फिर मूसलाधार बारिश होगी जो हर जगह होगी। कोई मकान या इलाका ऐसा नहीं होगा जहाँ पर ये बारिश ना पहुँचे। वो बारिश पूरी जमीन धोकर साफो शफाफ कर देगी और बदबू खत्म हो जाएगी। नाजरीन, क़यामत की अलामात में से एक बड़ी अलामत सूरज का मगरिब से तुलू होना भी है। कुरान करीम और अहादीस मुबारका में इसका जिक्र मौजूद है। धुएं के जाहिर होने और जमीन धुंस जाने के वाक़े के बाद जुल्हज के महीने में 10वीं जुल्हज के बाद अचानक एक रात बहुत लंबी होगी कि मुसाफिरों के दिल घबराकर बेकरार हो जाएंगे। बच्चे सो सोकर उकता जाएंगे। जानवर बाहर खेतों में जाने के लिए चिल्लाने लगेंगे। तमाम लोग डर और घबराहट से बेकरार हो जाएंगे। जब 3 रातों के बराबर वो रात हो चुकेगी तो सूरज हल्की सी रोशनी के साथ मगरिब की तरफ से तलू होगा और सूरज की हालत ऐसी होगी जैसे इसको गहन लगा होता है। उस वक्त तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा और किसी का ईमान या गुनाहों से तौबा कबूल ना होगी। सूरज आहिस्ता आहिस्ता ऊंचा होता जाएगा और जब इतना ऊंचा हो जाएगा जितना दोपहर से कुछ पहले होता है तो वापस मगरिब की तरफ गरूब होना शुरू हो जाएगा और मामूल के मुताबिक गरूब हो जाएगा। फिर हस्बे मामूल तलू और गरूब होता रहेगा। उधर जानवर वाले वाक़े के कुछ ही रोज बाद जनूब की तरफ से एक ठंडी और निहायत फरहत बख्श हवा चलेगी जिससे तमाम मुसलमानों की बगल में कुछ निकल आएगा जिससे वो सब मर जाएंगे। हत्ता कि अगर कोई मुसलमान किसी गार में छुपा हुआ होगा उसको भी ये हवा पहुंचेगी और वो वहीं मर जाएगा। अब रुए जमीन पर कोई मुसलमान नहीं होगा, सब काफिर होंगे और शरारुल नास यानी बुरे लोग रह जाएंगे। फिर जब सारे मुसलमान मर जाएंगे और रुए जमीन पर सिर्फ काफिर रह जाएंगे उस वक्त सारी दुनिया में हबशियों का गलबा हो जाएगा और उन्हीं की हुकूमत होगी। कुरान करीम दिलों और कागजों से उठा लिया जाएगा। हज बंद हो जाएगा। दिलों से खौफे खुदा और शर्मो हया बिल्कुल उठ जाएगी। लोग बरसरे आम बेहयाई करेंगे। बैतुल्लाह शरीफ को शहीद कर दिया जाएगा। हबशा का रहने वाला छोटी पिंडलियों वाला एक शख्स बैतुल्लाह शरीफ को गिराएगा। नाजरीन, क़यामत की अलामात में से आखिरी अलामत आग का निकलना है। क़यामत का सूर फूंके जाने से पहले जमीन पर बुत परस्ती और कुफर फैल जाएगा। अल्लाह की तरफ से लोगों के शाम में जमा होने के असबाब पैदा होंगे। शाम में हालात अच्छे होंगे, लोग वहाँ का रुख करेंगे। फिर यमन से एक आग निकलेगी जो लोगों को अर्ज़े महशर यानी शाम की तरफ हाँकेगी। जब सब लोग मुल्क शाम में पहुँच जाएंगे तो ये आग गायब हो जाएगी। इन तमाम अलामात के वाक़या हो जाने के बाद ऐशो आराम का जमाना आएगा। मुहर्रम की 10 तारीख और जुम्मा का दिन होगा। लोग अपने अपने कामों में लगे होंगे कि अचानक क़यामत कायम हो जाएगी। क़यामत हजरत इसराफील के सूर फूंकने से बर्पा होगी जिसकी आवाज पहले हल्की और फिर इस कदर हैबतनाक होगी कि इससे सब जानदार मर जाएंगे। जमीनों आसमान फट जाएंगे। हर चीज टूट फूट कर फना हो जाएगी। फिर 40 साल बाद दोबारा हजरत इसराफील सूर फूंकेंगे जिससे सब जिंदा होकर मैदान महशर में जमा होना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और इस दिन की तैयारी करने की तौफीक दे जिसे हमने इस वीडियो में बयान करने की जसारत की है। इस वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो पर लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।